हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात का भाग 4 पढ़ चुके थे। ये 5वां भाग है और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर, आय, बचत और खर्च पर। ठीक है दोस्तों, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी कि इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। और इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग आय और व्यय से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग का अनुपात और समानुपात की आवश्यकता पड़ती है। और अनुपात और समानुपात की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग बड़ी ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना लेते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड एक्स मान के बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और समय हमारे पास नहीं रहता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अनुपात और समानुपात के रूप में बनाते हैं तो बड़ी ही आसानी से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है आय, ए का आय और बी का आय और सी का आय का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है एवं खर्च का अनुपात A:B:C का दिया हुआ है 3:4:5। ए का आय 40,000 है और ए का बचत 34,000 है, तो बी और सी की बचत को बताएं। ठीक है दोस्तों, तो बी और सी की बचत हम लोग कैसे बताएंगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए की आय का अनुपात 2 दिया है, ए का आय के अनुपात 2 दिया है और यही 2 बराबर किसके हैं? 40,000 के। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो एक बराबर कितने को हो गया? 20,000 के। ठीक है दोस्तों, एक बराबर 20,000 के है तो बी है 3, 3 का मतलब 20 दिया 60,000, यानी बी की आय हो गया 60,000 और सी की आय 20×4 80,000 सी की आय हो गई। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखिए ए की आय 40,000, बी की आय 60,000 और सी की आय हम लोग को अब पता चल गया। अब कहता है कि ए की बचत जो है 34,000 है। ए कमा कितना रहा है? तो 40,000। बचा कितना रहा है? तो 34,000। यानी कि खर्च कितने कर रहा है? तो 40,000 में से 34,000 को घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो खर्च हो रहा है 6,000। कितने हो रहे हैं? 6,000। और यही 6,000 किसके बराबर है? 3 के। 3 अनुपात में दिया हुआ है तो 3 के, यानी कि 1 का बराबर हो गया। 1 के बराबर 2,000 के तो 3 के बराबर 6,000 के, सॉरी 1 के बराबर 2,000 के तो 3 के बराबर 6,000 के, तो 4 के बराबर कितना? 8,000 के, यानी कि बी का खर्चा 8,000 है और सी का 5 है, 5 दूना 10,000। ठीक है दोस्तों, ये बी का खर्च है और ये सी का खर्च। हमसे पूछा क्या है? तो बी और सी की बचत बता। देखिए बी खर्च कमा रहा है 60,000, खर्च कर रहा है 8,000, 60,000 में से 8,000 जाएगा, बी की बचत आ जाएगी 52,000 दोस्तों। और सी की बचत कितनी होगी? सी कमा रहा है, आय है 80,000 और खर्च कर रहा है 10,000, यानी बच कितना रहा है? तो 70,000। और यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से 20 से 30 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि आय A B C का अनुपात 3:7:4 है, खर्च है 4:3:5। अगर ए क्या है? 2,400 रुपये की आय में 300 बचाता है, यानी कि ए की आय है 3 बराबर यही 2,400 के दिया हुआ है, यानी 1 बराबर है 800 के। ठीक है दोस्तों, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? बी की आय हो जाएगी 8×7 = 5600 और सी की आय कितनी हो जाएगी? 8×4 = 3200। हमसे क्या पूछा है? ए देखिए बचाता है कितना? 300 बचाता है और यही 300 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 2,400 में से 300 बचाता है, यानी कि खर्च कितना करता है? 2,400 में से 300 अगर घटाएंगे तो खर्च करता है 2,100। ठीक है दोस्तों, 2,100 खर्च करता है और ये खर्च का अनुपात यहाँ दिया गया है, ए का अनुपात है 4। ठीक है दोस्तों, 2,100 बराबर 4 के, तो एक बराबर कितने हो जाएगा? 4×5 = 20 और 10, 4 दूना 8 और 4×5 = 20। एक बराबर 525 के, तो
3 बराबर कितना है 3, 3 बी का है तो 3, 3 बचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 बचे 15। ये खर्चा हो गया किसका बी का, और सी का है 5 तो 5 गुने 525, पंजम 25, 10 दू 12, 25 एक 2625 रुपया खर्च कर रहा है। हमसे क्या पूछा, बचत पूछा, तो बी और सी की बचत बताए। देखिए बी कमा कितना रहा है, आय है 5600, खर्च कर रहा है 1575, तो 5600 में से 1575 को क्या करेंगे, घटाएंगे, जो आएगा मेरा यही उत्तर हो जाएगा। तो 5600 में से हम लोग घटा देते हैं 1575, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 7 गया 2, ये 5 बच गया, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 1 गया 4, 4025 रुपये एक बी की बचत है। अब बात आती है सी की बचत की। सी कमाता है 3200 रुपये। ठीक है दोस्तों, 3200 रुपये आय है, खर्च कर रहा है 2625 रुपये। तो बचेगा कितना, 5, 7 और 11 में से 6 गया 5, यानी कि 575 रुपया सी की बचत है और 4025 रुपये बी की बचत है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है ए का आय 3:2 है और बी की अनुपात 5:, खर्च जो है खर्च का अनुपात है बी 5:3, दोनों प्रत्येक 200 रुपये बचाते हैं, तो दोनों का कुल बचत क्या है। याद करें दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कंबाइंड रेशियो करना। ठीक है दोस्तों, पहले इसको ध्यान से देखते हैं। ये आय है 3 और व्यय है 5, आय है 2 और व्यय है 3। देखिए यहाँ दोनों का अंतर सेम होना चाहिए ताकि हम ये पता कर सके कि आय और व्यय में घटाते हैं तो हमारा बचत बनता है। तो यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंबाइंड करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। हम लोग बताए थे कि जब भी रेशियो में कोई चीज़ बढ़ता है या घटता है तो रेशियो में यानी कि अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे तो अंतर पड़ रहा है। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 दून 5 रहेगा, ये 4 3 ही रहेगा। अब देखिए अंतर है, 6 रुपया कमा रहा था, 5 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बच रहा है, 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है। यही एक जो है किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये 200 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब 1 बराबर 200 के, तो 6 बराबर 1200 के, और ए बराबर 1200 और बी हो गया 2 चौके 800। ठीक है दोस्तों, अब ये खर्च कितना कर रहा है, तो 1000 और ये 600। देख रहे हैं यहाँ 600 से 800 200 200 खर्चे कर रहे हैं, तो बचत कितने कर रहे हैं, तो ये बचत कर रहा है 1000 का। ठीक है दोस्तों, और ये कितने का कर रहा है बचत, कुल बचत, तो कुल बचत तो 400 का ही हो रहा है, कुल बचत 400 का हो रहा है। 200 का ये बचत है और 200 का वो बचत है, कुल बचत कितने के हो गए, 400 के। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि समझना भी ज़रूरी था इसलिए इसको समझाना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय के बीच का अनुपात 9:8 है। मासिक आय, ये आय का अनुपात 9:8 है और व्यय के बीच का अनुपात 8:7 है। ठीक है दोस्तों, व्यय का अनुपात 7 है। पहले 9 रुपये कमाते थे, 8 रुपये खर्चे कर रहे, 1 रुपया बचा रहा है। यहाँ 8 रुपये कमा रहे थे, 7 रुपया खर्चा कर रहे, 1। यहाँ पे ठीक है, सब कुछ अरेंज है, और यही एक किसके बराबर है, 500 के बराबर है। 1 बराबर 500 के, तो एक की मासिक आय बतानी है, 9×5 = 4500। यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्त। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमित और सोहन की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है।
के अनुपात में, जबकि उनका व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय क्या है। तो अमित की वार्षिक आय क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 3:2 है, 5:3 है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैपिंग डिफरेंस आ गया। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है। और तो 6 में से 5 गया 1, यही 1 बराबर है 1000 के। तो पूछ रहा है अमित की वार्षिक आय। अमित की वार्षिक आय कितनी है, ये 6 है, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6000 है। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है और ए बी सी का व्यय का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यानी यही व्यय है। सी 2 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर 1000 हो गया। ठीक है दोस्तों, ए 1000 खर्चा कर रहा है, यानी कि बी 8000 खर्चा कर रहा है। सॉरी, ए और बी 5000 और सी तो 2000 दिया ही हुआ है कि सी 2000 खर्चा कर रहा है, ये खर्च का आ गया। अब कहता है कि बी 700 बचाता है। बी 700 बचाता है तो सी कितना बचाता है, सी कितना बचाता है। तो अब मेरे दोस्तों देखिए, आय पता नहीं है, आय कैसे निकलेगा। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे कि ए का पता है कि ए और बी की अनुपात दिया है, आय का अनुपात 5:3, और ये खर्चा है कि 8000 ए खर्चा कर रहा है, 5000 बी खर्चा कर रहा है, 2000 सी खर्चा कर रहा है, और बी कितना बचाता है, तो 700 बचाता है। तो दोस्तों देखिए, 700 यानी कि 500 और 700 5700। 5700 क्या हो गया, आय हो गया, क्योंकि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। बचत कितना था 300, खर्चा कितना था 500। तो अब क्या हो गया, 5000 में 700 जोड़ दिए 5700, और यही 5700 बराबर है किसके, 3 के। तो 1 बराबर कितने के, 1900 के। 19 दिया 5700 होता है। तो ए की आय कितनी हो गई, 5, 19 बचे 9500। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ए की आय हो गई 9500, खर्चा कितना कर रहा है ए 8000, तो ए बचाएगा कितना 1500। 9500 में से 8000 घटेगा तो बचाएगा कितना 1500, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ बता रहा था कि ए कितना बचाता है, ए कितना बचाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। यदि वह प्रति वर्ष 9000 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या है देखने वाली बात, तो ये देखने वाली बात है कि आय और व्यय में क्या रिलेशन है। जब आय से और व्यय होता है तो क्या बचता है, बचत बचता है मेरे दोस्त। आय में से व्यय को घटाया जाता है तो बचत बचता है। तो यानी 11 आय था, 10 खर्चा कर दिया, बचा कितना 1, यही 1 बराबर है 9000 के। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय, ये जो अनुपात दिया था वो कैसा था, वर्ष में था। यहाँ दिया हुआ है 9000 वर्ष में बचा रहा है, और ये मासिक बताना है। तो 9000 को कितने से, 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। तो 12 साते होता है 84, 6 12 25 60,
और ये 0, यानी कि 1 बराबर 750 के। तो उसकी मासिक आय 11 दिया है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0, 11 पचे 55, 11 सत 77, 5 82, और यही 8250 इसका मासिक आय हो गया, और यही उस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। आय बराबर होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय, और यही आय में से व्यय चला जाएगा तो हमारा बचत आएगा। यही सवाल में कह रहा था कि आय और व्यय का अनुपात, आय 11 व्यय 10, यानी बचत कितना 1 के, और यही 1 बराबर है 9000 के। लेकिन ये 9000 कितने का था, 1 साल का था, और 1 साल में हम लोग जानते हैं कि 12 महीने होते हैं। चूँकि आंसर हमको महीना में दिया हुआ है तो 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ गया है 750। 1 बराबर 750 के, तो आय है 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8250 रुपये, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल नया मोड़ ला दिया। हम लोग पढ़े थे नंबर इतना बढ़ता है इतना घटता है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया। अगर वहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में बन जाएगा। ए और बी की मासिक आय 5:6 है और मासिक व्यय 3:4 है, और कहता है कि वे क्रमशः ए 1800 बचाता है और बी कितना बचाता है 1600 बचाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कहता है कि बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। 4 पचे 20, 36 18, 20 माइनस 18 हम लोग देखे थे। ये इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को घटाएंगे, 5 का 20, 36 18। ठीक है दोस्तों, अब इसमें घटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 7200 माइनस 16 तिया 4800, ये 2 हो गया। अब 72 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 2400। 2 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 1200 के। और क्या कर रहा है कि बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय यही है 6, यानी कि 12 छक्के 7200, और यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्त। नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि अगर ए और बी की मासिक आय 5:6 है और मासिक व्यय 3:4 है, तो आय 5:6, व्यय 3:4, ए बचाता है 1800, बी बचाता है 1600। ठीक है दोस्तों, पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20 माइनस 36 18 बराबर 2 के। ठीक है दोस्त, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 7200 माइनस 16 तिया 4800, तो 2, इसको घटाएं तो 2 आ गया, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 2400। 2 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर हो गया 1200 के। और पूछ रहा है कि बी की मासिक है, तो बी 6 है, 1 बराबर 12, तो 6 बराबर 12 छक 7200, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करें। अब प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करें यदि वे क्रमशः एक 1300 बचाते हैं, दूसरा 900 बचाते हैं। तो हम लोग देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, 5:3 है, 9:5 है, ये 1300 बचाते हैं और ये 900 बचाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया 25 25, और ये हो गया 9 27। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 5 65, और ये 9 9 81। ये जब घटाएंगे 25 में से 27 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बराबर 65 में से 81 जाएगा तो ये 2 0 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और ये 1 बचेगा। 2 बराबर 1600 के, 1 बराबर 800 के, 1 बराबर 800 के। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 1 बराबर 5, तो 5 बराबर
8 पंच 4000 और 8 तिरिके 2400। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्ययों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। ये भी है 5:3 हो गया, 9:5 हो गया, 9:5 हो गया। एक बचा रहा है 2600, दूसरा बचा रहा है 1800। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 27 में से 25 जाएगा, 26 पच्चे 130 यानी कि 13,000 माइनस 18 पच्चे नहीं 18 नवा 144 यानी कि 14,400। ठीक है दोस्तों, ये जब घटाएंगे 27 में से 25 जाएगा तो 14,400 में से 13,000 घटाएंगे तो 1440 बचेगा। ठीक है दोस्त, 1440, 1 बराबर 1440, 2 बराबर 140 के, तो 1 बराबर 720 के। तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर 720 के, तो 5 बराबर 5 दूना 10, 35 1 3600। ए की आय 3600 और बी की आय 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2160। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल नहीं है, यहीं पे हम अपना सेशन को समाप्त करते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों का अनुपात 5:3 है और उनके व्ययों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 बनाते हैं और एक 1800 बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। एक है 5:3 के, दूसरा है 9:5 के, तीसरा है ये 2600 बचाते हैं और ये 1800 बचाते हैं। पंचम 25 नतिया 27, 25 माइनस 27 और ये हो जाएगा 18 नवा 162 माइनस 26 पचे 130। ये 16,200 हो गया और ये 13,000 हो गया। यानी कि 25 2 27, 2 बराबर 3200 के, 1 बराबर 800 के, 2 बराबर 3200 के, तो 1 बराबर 1600 के। ठीक है दोस्तों, 1600 के। तो उनकी आय ज्ञात करना है तो 16 पचे 80, 8,000 और 16 तिया 4800। और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें ताकि और हम वीडियो बना कर दें। और आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।